हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग। तो जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग थ्योरी हमने पढ़ी थी, जो वैगनर ने दी थी, वो हमने ये भी जानी कि ड्रिफ्ट जो थ्योरी दी थी, जो मतलब कॉन्टिनेंट्स अलग अलग बटे हैं, तो वो जो बटे हैं उसके मतलब कुछ एविडेंस हमने देखे, 5 एविडेंस के बारे में हमने पढ़ा। अब वो एविडेंस तो हमने देख लिए, लेकिन ये जो ड्रिफ्टिंग होती है ये होती क्यों है, ये मेन कारण है। ये है सवाल मेन ज्योग्राफी में हमारा, कि जो ज्योग्राफी में ये जो ड्रिफ्टिंग हो रही है, यानी कि जो प्लैनेट्स हैं, सॉरी ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं जो अलग अलग हो रहे हैं, उसका कारण क्या है। तो वैगनर ने जो थ्योरी दी थी, तो बेसिकली क्या था कि वैगनर ने बोला कि ये 2 कारणों से होता है। तो वो 2 कारण कौन से थे? तो पहला था पोल फ्लिंग फोर्स और दूसरा है टाइडल फोर्स। इन दोनों में आपको कॉमन वर्ड्स आ रहे होंगे। फोर्स, फोर्स आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। बेसिकली फोर्स का मतलब होता है किसी भी चीज को खींचना या किसी भी चीज को धक्का देना, एनीथिंग पुश और पुल। तो किसी भी चीज में जब फोर्स लग रहा है, यानी खिंचाव हो रहा या धक्का लगना, उसको हम फोर्स कहते हैं। अब ये जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स लगने की वजह से, ये यहां तक तो बात समझ में आ गई कि हाँ फोर्स लगेगा तभी कोई चीज मूव करेगी ना, क्योंकि जैसे फिजिक्स क्या कहती है, फिजिक्स कहती है कि देयर इज ऑलवेज a force applied in an object, then it will be move and it will come in the state of motion। मोशन का मतलब कोई भी चीज मूवमेंट तब करेगी जब उसमें फोर्स लगेगा, चाहे उसको खींचो या उसको गिराओ। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर मान लीजिए ये पेन है, इस पेन को मैंने छोड़ा तो ये नीचे आके गिरा, तो ये कौन सा फोर्स लग गया इसमें? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा है ना, पुल कर रहा है अपनी तरफ, उसको ग्रेविटी जो है धरती उसको अपनी तरफ खींच रही है। तो जो फोर्स होता है, तो वो ऐसे कौन से फोर्सेस हैं जिसकी वजह से, अगर मान लीजिए ये कॉन्टिनेंटल थे, ये 2 कॉन्टिनेंट्स थे इस तरीके से जो ड्रिफ्ट कर गए, तो मोशन क्रिएट हुआ ना। तो मोशन क्रिएट कब होगा? जब फोर्स लगेगा। फोर्स कौन से ऐसे लग रहे हैं जिसकी वजह से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कर गए, अब वो देखते हैं। तो फोर्स मैंने आप लोगों को बताया, तो पहला है पोल फ्लिंग फोर्स। तो पोल फ्लिंग फोर्स क्या होता है, देखिए मैं पहले थोड़ा सा इसको बता देता हूं, उसके बाद एक अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो पोल फ्लिंग फोर्स इज बेसिकली रिलेट टू रोटेशन ऑफ अर्थ। आप देख रहे होंगे कि मैंने इसमें लिखा ज्यादा नहीं, डायरेक्ट फिगर्स बनाई। इन फिगर्स को जब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ना, तो आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा लिखा नहीं इसमें। रोटेट्स टू रिलेट्स टू रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ जो है वो रोटेट करती है, आपको पता है। एक होता है रिवॉल्यूशन, एक होता है रोटेशन। रिवॉल्यूशन यानी धरती के चारों तरफ चक्कर लगाना, और रोटेशन यानी कि इस तरीके से गोल गोल घूमना। अगर मैं बात करूं, ये है तो ये हमारी धरती हो गई, तो ऐसे गोल 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 घूम रही है ना पोल में। अब आप इसको थोड़ा सा समझिए, अब इसमें समझिए कि पोल फ्लिंग, पोल फ्लिंग का मतलब ये बीच में जो हमारा नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, पोल फ्लिंग, उस पोल से चीजें दूर भागती हैं। अब इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझाने के लिए, आप लोगों ने बचपन में झूला झूला होगा कभी, जिसमें आप बैठते हैं, रस्सी पर लटका होता है, फिर उसको ऐसे गोल 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 घुमाया जाता है। मैंने यहाँ पे एक छोटी सी इमेज भी बनाई हुई है, ये देखिए, ये झूला है, बीच में पिलर है, ये एरो से मतलब घूम रहा है। तो जब बेसिकली झूला जो है, एक बार मैं इसको दोबारा से बनाता हूँ। अगर झूले को हम देखें तो झूला ऐसे लटका होता है, इस तरीके से, ये बीच में पिलर है, झूला ऐसे लटका हुआ है। काफी सारे झूले होते हैं ना अलग अलग, सब ऐसे नीचे की तरफ लटके हुए हैं। लेकिन जब झूला चलना शुरू हुआ तो वो ऐसे इधर फैलने लगे ना झूला। इट्स लाइक दैट, जैसे मान लो ये झूला है, ये हाथ है मेरा, तो जब हम चलने लगेंगे तो ऐसे ये फैलेगा ना दूर की तरफ। तो ठीक उसी तरीके से कि हमारी जो अर्थ है वो जियोइड शेप में, जियोइड शेप यानी कि इस तरीके से है। तो उसके कारण होने की वजह से जियोइड शेप भी किस वजह से, कि जो रोटेशन है, जो कंसिस्टेंटली घूम रहा है, जो पोल फ्लिंग फोर्स जो हम बता रहे हैं, फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से सारे कॉन्टिनेंट पे ड्रिफ्ट कर गए दूर दूर, और इस तरीके से कॉन्टिनेंट दूर दूर ड्रिफ्ट कर गए। तो ये कहता है हमारा पोल फ्लिंग फोर्स। तो इसमें फिजिक्स लगने वाली चीज है। तो अगर आप इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करोगे, झूलों की मैंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि कोई भी चीज है जो वो गोल 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 घूमेगी, तो चीज उससे दूर भागेगी ना, सारी अलग अलग निकल के भागेंगी, तो वो एक फोर्स लग रहा है। तो ये तो पहला कारण बताया है। दूसरा कारण आता है हमारा टाइडल फोर्स। अब ये टाइडल फोर्स क्या होती है, देखिए, ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ मून एंड द सन दैट डेवलप्स टाइडल फोर्स। पहले बात तो मैं बात करूंगा टाइडल फोर्स होती क्या है। हमारा जो समुंदर है, यानी हमारे समुंदर का जो तल होता है, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं एक बार, रुकिए जरा। मान लीजिए ये हमारा लैंड है, ठीक है, और ये नीचे हमारा ऐसे समुंदर आता है, ठीक। अब ये समुद्र में मैं थोड़ा सा और इसमें मार्कर दूसरा ले लेता हूं। तो इसके बाद क्या होता है, ये पानी है हमारा। कलर पे मत चाहिएगा, बस ये थोड़ा इसलिए कि ग्रीन कलर, ताकि आपको थोड़ा अच्छा से समझ आ सके। तो ये पानी है नीचे, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसको,
तो यहां से क्या होता है बेसिकली, तो देखिए ये लैंड है, ये हमारा सी है। तो ये जो आप देख रहे हैं इसमें लेवल देख रहे हैं पानी का, ये यहां पर है ना, ये लेवल है पानी का। जब टाइड्स का मतलब होता है पानी का जो लेवल है वो उठ जाना और फिर गिर जाना, उसी को हम टाइड्स बोलते हैं। तो पानी यहां था, अभी थोड़े टाइम बाद यहां पहुंच जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। अब ये क्यों हो रहा है, पानी उठ रहा है गिर रहा है, जैसे ग्लास है, ग्लास में पानी होता है, थोड़ा ऊपर आया पी लिया तो नीचे चला जाता है लेवल। तो ये जो पानी का लेवल ऊपर नीचे होना है, अब पानी पी लिया हमने तो चलो वो पानी कम हो गया, लेकिन समुद्र में कौन पानी पी रहा है, जो ऊपर नीचे हो रहा है उसका लेवल। तो वो जो ऊपर नीचे लेवल हो रहा है टाइड्स का, दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसको खींच रहा है। अब ग्रेविटी तो नीचे की तरफ है, तो ऊपर की तरफ कैसे खींच रहा है, तो देखिए मैं समझाता हूँ। ये हमारा सन है, सन के चारों एक्सिस में हमारा अर्थ घूमता है, काले वाला एक्सिस आप देख रहे हैं, ये अर्थ घूमता है। और अर्थ के चारों तरफ एक्सिस में क्या घूमता है, मून। तो मून ये रेड वाला मैंने आपको दिखाया है। तो जब सन, मून, अर्थ इस पोजीशन में आ जाते हैं, यानी कि सन फिर मून उसके बाद अर्थ, तो सन और मून का ग्रेविटेशनल पुल उस धरती को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, आपको पता होगा जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं हर एक के अंदर ग्रेविटी होती है। अगर मैं सिर्फ बात ग्रेविटी की करूं तो ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन दी मास, यानी जिस चीज का वजन जितना ज्यादा होगा वो ज्यादा ग्रेविटी खींचती है। तो अगर मैं अपनी बात करूं, मैं इस मार्कर की बात करूं, हर चीज में ग्रेविटी होती है। ये फिजिक्स के ग्रेविटेशन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में एक चैप्टर है, उसमें ये सारी चीजें बताई गई हैं। तो ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी अपनी तरफ कोई भी चीज होती है ना उसको खींचती है जिसका हैवी मास होता है। अब धरती का सबसे ज्यादा मास है, धरती से ज्यादा भारी चीज तो कुछ नहीं है ना, तो इसलिए धरती अपनी तरफ सारी चीजों को ग्रेविटी खींच के रखती है। तो मून और सन दोनों को अर्थ को खींचती है अपनी तरफ। अब अर्थ तो नहीं मूव कर सकती ना, अर्थ ग्रेविटी खींच रही है सन की, लेकिन इतना तो नहीं है कि अपनी तरफ पूरा खींच लेगी। तो इसलिए जब दोनों की ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींचती है, जब ये वाली पोजीशन आती है, तो जो ये कुछ टाइम पीरियड में आती है, तो जब ये पोजीशन आती है तो जो ग्रेविटी अर्थ की खींचती है, अब अर्थ तो नहीं खींच सकती है, तो जो उसकी टाइड्स होती है, जो समुद्र का पानी होता है वो थोड़ा सा उठ जाता है, और फिर जब मून वापस चला जाता है तो फिर लेवल नीचे गिर जाता है। तो ये कंडीशन डेली होती है हमारी अर्थ में, यानी टाइड्स का ऊपर नीचे होना लेवल का। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि जो पोल फ्लिंग फोर्स होते हैं, तो इसकी वजह से उसने बोला वैगनर ने कि जो ये ड्रिफ्टिंग थ्योरी जो थी, जो हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी, कि जो सारे कॉन्टिनेंट से अलग अलग हुए। दूसरा इस टाइडल फोर्स की वजह से, कि पानी का ऊपर नीचे होने की वजह से भी जो हमारे कॉन्टिनेंट्स थे वो अलग ब्रेक होकर दूर दूर हो गए। ये भी कहीं ना कहीं उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं चीज़ों में, क्योंकि पानी है, हवा है, सारी चीज़ों को मूव करते हैं। तो ये तो थ्योरी और रीजन दिए कि ड्रिफ्ट क्यों होता है, ये बोला वैगनर ने। अब आने वाले समय में फिर कुछ नए रिसर्च स्कॉलर्स आते हैं जो इस थ्योरी को गलत बता देते हैं, नकार देते हैं कि ये दोनों थ्योरी गलत हैं। जैसे हम लोगों ने उसमें पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ अर्थ में, कि अर्थ में जो आए थे कुछ, जिन्होंने बताया था स्टार्टिंग में कुछ बताया, फिर बाद में कुछ बताया, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ किस तरीके से बनी थी, बिग बैंग थ्योरी हमने सारी पढ़ी थी। तो ठीक उसी तरीके से जब मॉडर्न रिसर्च स्कॉलर्स आए तो उन्होंने इस वैगनर की थ्योरी को गलत साबित किया, और फिर जब गलत साबित किया तो फिर वो अपनी थ्योरी देंगे, तो वो अपनी थ्योरी नहीं बताएंगे कि कैसे ये हुआ। ये दोनों चीज़ों को बोला कि इस तरीके से नहीं हो सकता है। तो अब क्या होगा वो हम जानेंगे अगली वीडियो में, हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो मॉडर्न साइंटिस्ट है उन्होंने क्या दी थी, जिसको हम पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरी बात करेंगे। तो वो हम पढ़ेंगे अब अगली वीडियो में। और यही था आज का टॉपिक मेरा, जिसमें मैंने आपको बताया फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग के बारे में। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।